Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's class, we are going to starting our third week because in our previous classes, I already discussed with you previous classes like first week and then second week, and I already given you something part of story of part of speech. But now we are going to in third step, that is week 3 day 1, in which we are going to start by phrases, items, that what you have to understand, that what you mean by phrases, how you can make them, and how you can differentiate that these are phrases and these are sentences, how we are differentiating, how we are analyzing the sentence, that it is the phrases. So let's get started our class. My name is Nikita Sharma, and in today's class we are going to discussing the topic of week 3 day 1. So let's start. Firstly, we are going to in first step of our sentence, that is id. Id what? It's a short form where you can use it like I, then again जो ये id है ये हो जाएगा आपका would. हमारे जो मॉडल्स है या फिर हमारे जो हम लोग पास्ट इंफॉर्मेशन के लिए जो पढ़ते हैं वो ये वुड है, तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं तो हम उनको यूज करते हैं. इन द लास्ट आई विल क्लियर इट ऑलवेज. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द आई एंड इट. इट मींस आई इज एन प्रोनाउन बिकॉज जब भी हम बात करते हैं आई, वी, ही, शी, तो हम लोग बात करते हैं उनके मतलब मेन फोकसिंग की, हम उस पर किस पे बारे में बात करें. नाउ ये जो बात हो रही है ये है आई की, ठीक है. तो आई तो एक प्रोनाउन हो गया, ठीक है, और ये जो इड है ये बन जाएगा इसका वुड, तो ये हो जाएगा आई प्लस वुड. सबसे बड़ी बात आपको यही समझनी होती है कि ये किस तरीके से आप इन्हें अलग कर रहे हो, क्योंकि अब तक हमने जो सेंटेंसेस को किया था, ठीक है, वो सेंटेंसेस ऐसे थे जहां पर आपने गिवन सेंटेंस में डिफरेंशिएट किया. देयर इज नो शॉर्ट फॉर्म्स और नथिंग एल्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड इफ यू हैव टू ब्रेक डाउन इट. बट नाउ यू हैव टू डू दैट. You have to solve the sentence by the short forms, short tricks and the short method. Okay, so the first short method is that only कि जो I नहीं होगा उसको आप I would की तरह ही पढ़ेंगे, ठीक है. Second thing, search what? इसको हम हेल्पिंग ऑफ बोलते हैं बिकॉज विल और शेल होता है, तो इससे मतलब होता है कि जो ये सर्च है ये इसकी मेन वर्ब होगी. तो अब किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही मेन वर्ब आती है और मैंने यहाँ पर मेन वर्ब को शो कर दिया. देन अगेन फोर, दिस इज प्रीपोजिशन. Then again my, whenever we are discussing about the relationship that it's mine, okay, so we can also call the possessive adjective. Then again न्यू एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ओल्ड याद है हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ओल्ड, और ओल्ड को हमने किस में लिया था, हमारा वर्न आउट पेयर, जो कि हमारा एक एडजेक्टिव था जब हमने उसे चेंज किया था. तो वहां से याद करो कि जो पीछे अपन ने चीजें पढ़ी है हम उन्हें ही वापस से क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं. इस बारे में आपको समझना है कि हम किसको स्क्रॉल कर रहे हैं, जो हमने प्रीवियस में पढ़ा है उसी को स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेप ऊपर. अब हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को और अच्छे से डिटेल में समझ रहे हैं, ठीक है. तो ब्लू भी कलर बता रहा है और हम लोगों को याद है अच्छे से कि स्टार्टिंग में मैम ने हमें चेंज करवाया था इन द साइज, इन द कलर. सो अभी आपको पता है ना कि कौन सा टेक्सचर देना है, कौन सा साइज होगा, कौन सा कलर होगा, तो आप वहां से कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कलर आ रहा है तो इट मीन्स इट विल बी एन एडजेक्टिव. सो मोबाइल, इट्स अ कॉमन नाउन बिकॉज यू डोंट नो द ब्रांड कि वो मतलब किस चीज का है, कौन सी कंपनी का है या एप्पल का है, जो भी है, ठीक है, आपको नहीं पता है. ओके, देन अगेन इन जगह बताने के लिए आता है प्रीपोजिशन एंड द आर्टिकल. टेक ऑल्सो एन एडजेक्टिव बिकॉज ये उस चीज के बारे में बता रहा है. कबोर्ड जो है वो एक कॉमन नाउन जाएगा. कबोर्ड कहाँ की है, तो एक एग्जैक्ट ना तो कबोर्ड के बारे में बताया गया है तो आप उसे कॉमन नाउन में इंक्लूड करेंगे. सो अगेन नियर, फार, ये सारी चीजें क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है. सो इट ऑल्सो कॉल्ड प्रीपोजिशन. देन अगेन द, दिस इज एन आर्टिकल. स्टीप हमारा एडजेक्टिव. देन अगेन विंडिंग, इट्स ऑल्सो एन एडजेक्टिव. एंड स्टेयरकेस, इट्स एन कॉमन नाउन. Have you understand what I am saying to you? That आप जब भी सेंटेंस को पंचुएटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको फोकस रखना है अपने सेंटेंस पर, और जो चीजें आपने रिवाइज करी है, जो प्रीवियस क्लासेस में आपने रिवाइज किया है या सिर्फ उन्हें देखा है या उन्हें पढ़ा है, तो आपको नॉलेज हो जाएगी कि चीजों को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है और कौन सी चीज क्या होगी. बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये एडजेक्टिव है, ये है, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उन चीजों को फटाफट स्पीड में भी क्या कर रहे हैं,
पढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हर चीज के लिए आपको बार बार उन चीजों को कैप्चर करना पड़ेगा। एक बार, दो बार, तीन बार आप रिवाइज करेंगे, वो चीजें आपको क्लियर आउट होती रहेंगी। सो द क्वेश्चन इज चेंज द एडजेक्टिव टू अदर वन। सो अगर हमने इन चीजों को अच्छे से कर लिया है, डिफरेंशिएट कर लिया है, तो कोई इश्यू नहीं होता है, उसको आप एडजेक्टिव दोगे, ठीक है। क्योंकि एडजेक्टिव ऑलरेडी, ये देखो 1 2 3 देन अगेन 4 5 एडजेक्टिव्स है। फर्स्ट थिंग आप उन चीजों को लिख लो, ठीक है, जो भी आपके एडजेक्टिव्स है उन्हें लिख लो। न्यू, ब्लू, वहां तक क्या है, टीक, ओके। देन अगेन इधर लिख रही हूं मैं क्योंकि यहां पर आप इन्हीं के आंसर्स को क्लियर करेंगे। स्टीप, देन अगेन ये है विंडिंग। क्लियर कि आपको यहाँ पर एडजेक्टिव को समझना है कि एडजेक्टिव यहाँ पर क्या कह रहा है। अब देखो हम कैसे ऐड लिख सकते हैं। न्यू, न्यू है, नया है, तो उसके लिए ऐसा एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं कि शाइनी भी होगा। नया है तो बहुत चमक रहा होगा, वो दिख रहा होगा लाइटिंग में, तो इसके साथ में यूज कर सकते हैं शाइनी। यस मैम। देन अगेन ब्लू, तो जब आपने ब्लू एक पर कलर दे दिया तो उसकी जगह हम कोई और कलर रख सकते हैं ना। यस, व्हाई नॉट, इट्स विल बी ब्लू, ओके। देन टीक, टीक एक पेड़ का नाम है, ठीक है, सागवान जो पेड़ होता है उसी का ही ये नाम है। सो इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं मेहागनी, क्योंकि करके एक और हमारा क्या होता है, पेड़ की प्रजाति का ही एक नाम होता है, ठीक है। देन अगेन स्टीप, स्टीप मतलब एकदम चपटा, तो आप बोल सकते हो नैरो, सुखड़ा हुआ। यस। विंडिंग, विंडिंग के लिए आप बोल सकते हो विंडिंग कैसी होगी, तो राउंड होगी, स्पाइरल होगी, तो आप क्या लिख सकते हो, स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल। तो समझ आई बात कि हमने जब एडजेक्टिव को चेंज किया तो उसी के अंदर सेम मीनिंग के अकॉर्डिंग उन्हें चेंज किया है, कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, ठीक है। अगेन है हमारा फाइंड द वर्ड्स दैट गो विथ मोबाइल, कबोर्ड और स्टेयरकेस। सो व्हाट शुड आई डू नाउ, वी आर गोइंग टू राइट दीज नेम्स अगेन, मोबाइल, देन अगेन कबोर्ड, देन अगेन स्टेयरकेस। Yeah. Now we are going to match the words or find out the words that going with them. That क्योंकि वो उसके साथ मैच होना चाहिए, तो उसके लिए देखो अभी हम लोग कौन कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं। यस, आप बोल सकते हैं स्मार्ट और लेटेस्ट मोबाइल। यस। अगेन आपको क्या बोलना है, कबर्ड के बारे में बोलना है, तो ओल्ड कबर्ड, ओके। लार्ज वुडन कबर्ड, क्योंकि जा तो इन्हीं के साथ रहे हैं ना, क्योंकि देखो वुडन जो है वो भी मतलब कबर्ड का ही पार्ट होता है, क्योंकि कबर्ड हमारी वुडन से बनी हुई होती है, ओके। देन अगेन वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द लार्ज एंड द स्मॉल साइजेस। So whenever you are talking about the large and size, so it always using a large size because cupboards are in a large area where it should cover a proper area in that. So we are going to using these two words. Now it's third one, that is staircase. यूज कर सकते हो wooden staircase. Again you can use here steep wooden case, बिकॉज आपको यहाँ पर उन चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि आप उन चीजों को किस तरीके से यूज कर रहे हो। मैंने कोई अलग से कोई चीज यूज नहीं की है यहाँ पर। कबर्ड बोला तो आपने बोल दिया ओल्ड हो गया, देन लार्ज हो गया। फोन के लिए बोला तो हमने न्यू यूज किया था। आप यहाँ पे बोल भी सकते हो न्यू ब्लू मोबाइल, न्यू ब्लैक मोबाइल। सो इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू एड ऑन, यू आर जस्ट एडिंग फ्रॉम दिस ओनली, फ्रॉम दिस सेंटेंस ओनली you are adding, okay. Then again the third is wooden staircase because it would be in a wooden. So again steep, it's also given in the sentence that steep. Now it's clear. Now we are going to next question. The question is add adverb to the word. एडवर्ब हमें यूज करना है वर्ब के लिए, और वर्ब यहाँ पर क्या है, सबको पता है कि सर्च है। तो सर्च के लिए हम यहाँ यूज करेंगे, सर्च के लिए एडवर्ब क्विकली, केयरफुली, स्लोली, ये सब क्या है, ये इसके एडवर्ब्स ही है, ठीक है। अगेन फाइंड द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपैंड इट। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब आप इस टाइप के वर्ड्स देखते हो, इस टाइप का सेंटेंस में कुछ देखते हो, तो ये जो चीजें हैं ये क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है। क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है। और इन्हीं कंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, जैसे फर्स्ट था हमारा आई, तो इसको हम करते हैं आई वुड, देन अगेन यूड, तो यूड पढ़ रहे हैं तो इसका हो जाएगा यू वुड,
ओके, देन अगेन हमें एक और निकालना है, तो हम कर सकते हैं हिड, ठीक है। और इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसके लिए हम करेंगे ही हैड। तो ऐसे कंट्रैक्शंस आते हैं, मैंने कहा था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन चीजों को निकाले जाते हैं। जैसे आइड है तो आई वुड, यू वुड है तो यू वुड, एंड हिड है तो ही हैड, ठीक है, क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, now the fifth question is find the subject and the predicate। subject and predicate हम लोग previous classes से ही find out करते हुए आ रहे हैं कि जो मेन एक्शन जिस पे प्ले हो रहा है और जो एक्शंस करने के ऊपर है, कर रहा है, वो तो हमेशा ही सब्जेक्ट होता है। यहाँ आई से स्टार्ट हो रहा है कि आई सर्च मतलब मैं, तो यहाँ जो ये सब्जेक्ट है ये आपका आई हो जाएगा। देन अगेन सर्च फॉर माय न्यू ब्लू मोबाइल, ये सब कुछ जो है वो प्रेडिकेट होगा, क्योंकि इस आई का जितना भी काम है वो सारा का सारा इस सेंटेंस पे एक्शन दे रहा है। तो इस वजह से जो प्रेडिकेट हमारा हो जाएगा ना, वो प्रीवियस जितना भी हमारा सेंटेंस है, बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस है वो यहाँ से एज इट इज आ जाएगा। अब हमारी बात हो जाती है ये सेंटेंस क्लियर की, और अब हम बात कर लेते हैं इसकी मॉडिफिकेशन की। तो जब मॉडिफिकेशन करेंगे तो यहीं से कर देंगे, अब लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको हेल्पिंग के लिए लिखा था, अभी मैं ओरली बोल रही हूँ, क्योंकि ओरली आप उस चीज को जब वीडियो देख रहे होंगे तो आप उस चीज को ना अपने आप ही प्रोनाउंस करना शुरू कर देंगे, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दी मॉडिफिकेशन, मतलब हमने जो चेंजेस किए थे उसके बाद सेंटेंस में क्या चेंज आया है उसी को मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। एम आई क्लियर नाउ? I would search quickly, slowly, carefully for my new blue mobile. So you are using here latest or smart new mobile in the old mahogany wooden cupboard near the narrow winding spiral staircase। क्लियर? विंडिंग या तो विंडिंग स्पाइरल केस या फिर स्पाइरल विंडिंग स्टेयरकेस। तो ये हमारा मॉडिफिकेशन हो गया एंड हमारा यहाँ पे आज के क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी। अगर नहीं आ रहा है, नहीं डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए ताकि उन डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ। अगर यहाँ से चीजें समझ आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो बाय।